खुद के गुरु बनो, खुद ही खुद को बोध दो। भगवान ने हमको बता दिया जड़ अलग है चेतन अलग है, गुरु ने हमको बता दिया जड़ अलग है चेतन है अलग है, लेकिन हम कहाँ भटक रहे हैं? उस समय 24 घंटे के लिए हमारा गुरु कौन है? खुद का एक बार हमको बता दिया कि जड़ अलग है चेतन अलग है, चेतन चेतन में रहे, जड़ जड़ में रहे। जड़ में सुख नहीं है, जड़ में सुख नहीं है, ये ज्ञान हमको अरिहंत भगवान ने बता दिया, आचार्य भगवान ने बता दिया। लेकिन हम बार बार सुख कहाँ ढूंढ रहे? तो जब हम जड़ में सुख ढूंढें उस समय खुद ही खुद को बोध दें, खुद ही खुद को बोध दें कि सुख इसमें नहीं है। फिर सुख कहाँ है? तो खुद खोज करें, खुद खोज करें अपने अंदर में, और उस अनंत सुख का जब अनुभव हो जाए तो वो अनंत सुख आपको हर समय जगाता रहेगा कि पुद्गल में सुख नहीं है, सुख जीव में है। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, सुख किस में है? आज तक हमारी हम क्या समझते? इच्छा की पूर्ति हो जाए तो सुख मिलेगा, जहाँ जाऊँ मुझे अनुकूलता मिले तो सुख मिल जाए। और सारी प्रार्थनाएं आज तक क्या की? जहाँ भी जाते हैं तो पहले कॉन्फ्रेंस वाले फ़ोन कर देते हैं, हम आ रहे हैं, हमारे लिए रूम बुक कर देना भाई। क्या ढूंढते हम? अनुकूलता ढूंढते। क्या ढूंढते? और जरा सी प्रतिकूलता मिल जाए। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कहीं पे भी, आप घर में भी गए, फॉर एग्जाम्पल घर में भी नहीं, घर में भी गए, ऑफिस से सारा दिन काम करके गए और घर में सारा वातावरण प्रतिकूल खड़ा हुआ है, घर में सारा वातावरण प्रतिकूल है, आपकी अपेक्षा से विपरीत हो गया है, आपके शरीर में सारा प्रतिकूल हो गया है, कर्म ऐसे निकल के आ गए, दूसरों पे तो बाद में जाए अपन, शरीर के ऊपर इतने कर्म निकल के आ गए, प्रतिकूल आ गए। अचानक आपको मालूम पड़ गया आपको हाई बीपी हो गया, अचानक मालूम पड़ गया कि हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, एक टेस्ट आपकी गलत रिपोर्ट आ गई और आपको बोल देगा कि कोरोना महाकोरोना हो गया है। हुआ कुछ नहीं है लेकिन रिपोर्ट में आ गया। फिर मानसिक रूप से जो हमारा जो उद्वेलन हो रहा है वो क्या हो रहा है? तो ऐसे समय में हमको बोध होना कि प्रतिकूलता से भयभीत नहीं होना है, अनुकूलता की मुझे चाहना नहीं है, और दोनों के विपरीत मुझे हर स्थिति में अपने स्वभाव में रहना है, यही मेरी साधना है। ये संयम संबुद्धानम, खुद ही खुद को, वो अरिहंत भगवान ने तो कर लिया, अपने ऊपर क्या कैसे करना? वो गुण इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो गुण मेरे में आए। जो अरिहंत भगवान में जो शक्ति है वो मुझ में है या नहीं है? आप में है या नहीं है? इनमें है या नहीं है? जो अरिहंत में है, जो सिद्ध में है, वो मुझ में है, तो उनके गुण में जो गुण गाए हैं वो सारे गुण हमारे अंदर में भी है। सिर्फ उसको हमने क्या करना है? प्रकट करने के लिए पराक्रम करना है। आज तक पराक्रम हमने किसकी तरफ किया? पर का पराक्रम किया। किसका पराक्रम किया? अब पराक्रम करना है स्व का। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरस रही है। प्रभु बार बार सचेत कर रहे हैं, ये साधना जो आपको मिली है ऐसे मत गवा देना। ये अनमोल समय, परिचित का संग नहीं करना, मोह बार बार आएगा। इंद्रियों के माध्यम से संसार को भीतर मत लेके आना, मन के पीछे नहीं चलना, बुद्धि का निर्णय नहीं लेना। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार केवल 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 आत्मा, आत्मा को महत्व देना है, भेद विज्ञान को महत्व देना है। यदि ये साधना आपको मिल गई है तो इसको छोड़ना मत, गहराई से पालन करना। कठिन है ये साधना, आसान नहीं है। और तुम मौन का पालन पूरा करोगे, यदि थोड़ा किसी से बोलोगे, लुक छुप के बोलोगे, तो वो जो तुम्हारे गहराई आने वाली है वो गहराई नहीं आएगी। अब तुम निर्णय करो कि तुम्हें क्या करना है। विशेष तौर से प्रभु बार बार कह रहे हैं कि परिचित का संग नहीं करना। इस ध्यान शिविर में तुम्हारा कोई भी परिचित है उसकी ओर देखना नहीं, मुंह फेर लेना, और इशारे से भी बात नहीं करना। नज़रें नीची, होंठ बंद, अकेले आप तुम्हें नाश्ता करोगे, किसी को देखना नहीं नाश्ते में, केवल अपने प्लेट ली और लिया चुप करके और आगे चले गए।
केवल अपने में रहना, यानी आत्मा में रहना, आत्मा में स्थित रहना कैसे कितना कठिन है और कैसे मोह आगे हमें तंग कर रहा है। बार बार प्रभु फरमाते हैं ये साधना, अनमोल साधना, अनंत आकार और अनंत निराकार। अनंत आकार का मतलब अनंत जीव, अनंत शरीर और उसमें निराकार जीव। हमने आज तक आकार को देखा, देह को देखा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये छोटा बड़ा, विद्वान मूर्ख, अपना पराया, सगे संबंधी व्यवहार पालन करते रहे। उस पर नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ नहीं गए तो क्या हो जाएगा, उसके साथ तो व्यवहार निभाना ही पड़ेगा। व्यवहार निभाते निभाते जन्मों जन्म बीत गए। इस जन्म का ही देखो कितने व्यवहार निभा लिए, तो क्या तुम्हारा कोई बन गया अपना? शरीर भी अपना नहीं, मन भी अपना नहीं, बुद्धि भी अपनी नहीं, इंद्रियां भी अपनी नहीं। इंद्रियों के माध्यम से हम कितना संसार लेके आते हैं। आँखों से देखना, कान से, नासिका से सुगंध लेना, कान से शब्द सुनना, जिह्वा से रस लेना, पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार। कैसे आकर्षित होता है जीव और कैसे मोह में चला जाता है। सबसे बड़ी भूल प्रभु बार बार कह रहे हैं कि मिथ्या तो इस देह को अपना माना। मैं देह, मेरा शरीर, मैं शिवमुनि, मेरा नाम, रूप, रंग, लिंग। यहाँ लिंग का कोई महत्व नहीं। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई काला है, कोई गोरा है, स्त्री पुरुष नपुंसक के पात कुछ अपना नहीं है। प्लीज़, बहुत गहरी साधना चल रही है। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरस रही है। एक साधना में प्रभु कितनी बार फरमाते हैं अपने को देखना, अपने को जानना, अपनी आत्मा के भीतर ठहर जाना और विवेक से आगे बढ़ते रहना। विवेक यही है कि बार बार उपयोग लगाओ। मन कैसे चला गया देखो, 1 घंटे के अंदर कितनी मूर्छा तंद्रा बार बार जगाते हैं प्रभु। कैसे मन चला जाता है, कैसे हम भटक जाते हैं, कैसे उसमें रह जाते हैं। एक विवेक, मैं जीवात्मा, ये अब शब्द बोलने का नहीं रह गया कि मैं जीवात्मा हूँ। इसका अनुभव करना है, इसका साक्षात करना है। वो क्षण जब आप जीव में ठहर जाते हो, वो अनुभूति का है, वो सुख का है। और 8 गुणों से युक्त आत्मा, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है, दर्शन भीतर है। और आत्मा आकार नहीं, निराकार, वचन नहीं, गुरु लघु आत्मा, क्षायक संकेत, सत्य। यदि आप सत्य ले लो, संकेत ले लो तो आगे बढ़ जाओगे। प्रभु ने देशना में शुरू में कहा, अनुमोदनीय है वो जीव जो अपने सत्य में ठहर गए, जिन्होंने क्षायक समगत प्राप्त कर लिया, जिन्होंने अपना मोह तोड़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो सिद्ध हो गए, वो अनुमोदनीय है। और तुम भी बन सकते हो। आज तक हमने अरिहंतों की स्तुति की, बहुत आसान है तो स्तुति करना, कुछ लगता नहीं। तीर्थंकरों की माला पाठ जाप क्यों मना किया गया? इसमें माला पाठ जाप गलत नहीं है, अपनी जगह ठीक है, धर्म ध्यान भी ठीक है, किसी की हम ये नहीं कहते, सब ठीक है अपनी अपनी जगह। यदि आपने सिद्ध पद को प्राप्त करना है, यदि आपका लक्ष्य है कि मुझे सिद्ध बन जाऊं, मैं केवली बन जाऊं, मैं अरिहंत बन जाऊं, मैं महावीर की तरह बन जाऊं, महावीर बन जाऊं, सिमंदर स्वामी भगवान कहते तुम भी बन सकते हो। अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ो, बहुत टूटना कठिन है। ये आपको परम सौभाग्य मिला। देखो कितने सेंटर में ये साधना चल रही है, वाणी आ रही है, फिर भी मन कहाँ भटक जाता है, मन कहाँ दुलत्ती मार जाता है, बुद्धि कहाँ लेके जाती है, इंद्रियों के विषय कहाँ आ जाते हैं। बार बार भगवान कहते हैं, फिर सचेत करते हैं, फिर कहते हैं इंद्रियों के विषयों को, संसार को मत लेके आना, मत मन के पीछे चलना, बुद्धि के निर्णय मत ले लेना, परिचित का संग मत कर लेना। जितने तुम बैठे हो यहाँ, जो तुम्हारा परिचित का है, कोई भी है, चाहे आपकी बहन है, भाई है, पत्नी है, पति है, कोई भी आपका है, साधु साध्वी भी हैं, आप कोई भी आपके पास आता है तो दूर
तुम क्या कर रहे हो, इशारा भी करने की जरूरत नहीं। अब तुम अकेले, आत्मा अकेले, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, इसका पालन कर लो। ये सब परिचित के संग तुम मिलते रहेंगे और मौन का पूर्ण पालन करते रहो। मौन का पालन, अब देखो, आप भोजन के समय भी नजरा कर सकते हो, भोजन कौन ले रहा है, शरीर ले रहा है, और मैं आत्मा मात्र दृष्टा, मात्र दृष्टा। और भोजन लेते समय भी आप, किसी ने क्या लिया, क्या उठाया, क्या खाया, क्या लेना देना, हमारी दृष्टि बाहर की तरफ जाती है, दूसरों की तरफ जाती है। उसने क्या कहा, उसने क्या खाया, उसने क्या पहना, उसने क्या सोचा, वो कहाँ गया, तुम्हें क्या लेना देना। कोई गया नहीं गया, कोई शिविर में आया नहीं आया, कोई क्या, सारी जिंदगी इसमें बीत गई, पर में बीत गई हमारी, देखते देखते। उसने क्या किया था, उस कहाँ गई थी, उसने ऐसे क्यों कह दिया, मैंने ऐसे कह दिया था। ये सारी जिंदगी बेकार कर दी भाई, मैंने भी कर दी और आपने भी कर दी। सोचो अरहंत परमात्मा की अनंत कृपा, अनंत कृपा, अनंत कृपा। पंचम काल में प्रभु भगवान महावीर की साधना जो हम चाहते थे वो मिल गई आपको। इसको हल्के से मत ले लेना। ये शिवत हमने पहले भी किए थे, बात तो वही है। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं जानता हूँ आत्मा। कोरे रह जाओगे, ऐसे के ऐसे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। शिविर करके भी कुछ लोग ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। और मैं तो शिविर कर आया, 7 दिन का शिविर, 4 दिन का शिविर। अरे भाई, करने से नहीं, जीने से है। अब इसमें जीना है, मैं आत्मा, इसमें जियो। कितना जी सकते हो, कितना सुख भीतर प्रकट होता है। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है। ये भगवान की वाणी है, केवली की वाणी है। भगवान सिमंदर स्वामी भगवान सो में जिए हैं। कहाँ भगवान, करोड़ों मील दूर, कहाँ महावीर क्षेत्र, और कहाँ भरत में हम बैठे हैं पंचम काल में। ऐसे वाणी नहीं आई। शासन देवों का अतिशय योग, वीतरागसादि का निशा जी, कितना देह तपती है, अंग अंग तपती है, साधना देती है। इसकी वेदना को समझो, शासन देवों की कृपा को समझो, भगवान की कृपा को समझो। केवल जय जयकार लगाने से कुछ नहीं होता। भगवान की जय, उसकी जय, मेरे गुरु तेरा गुरु, मेरे तेरे में करते करते जिंदगी बीत गई। यहाँ कोई परंपरा, कोई संप्रदाय, कुछ नहीं किसी का। जितना तुम परंपरा में उलझोगे, गुरु के चक्कर में उलझोगे, तुम उलझते चले जाओगे। गुरु कहाँ चले गए, चले गए। तुम अपने का देखो कि ये इस पंचम काल में जितना समय तुम्हारा रह गया, 10 साल, 20 साल, या 5 साल, या 4 साल, जो उतना समय रह गया, ये शिविर देखो। पहले हम आए थे, पहले के शिविर लगे, और अब आपको वही अवसर मिल गया, बैठे बैठे अवसर मिल गया। कितना तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा, ये तुम्हारा उपादान था। निमित्त प्रभु की कृपा बरसी है। इसको साधारण मत ले लेना, प्लीज़ प्लीज़। आपको बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं हम, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं परिचित का संग मत करना, मन के पीछे मत लगना। इंद्रियों के विषयों को, जो इंद्रियां, 5 इंद्रियां ये सब खींचती हैं, ये सबसे बड़ा दुश्मनी है हमारी, जिसको हम इंद्रियों को अपना समझते हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा, रस सब लेते हैं, इससे संसार अंदर आता है। और जैसे संसार अंदर आ गया, मिथ्यात्व आ गया और समगत टूट गया। तो समगत प्रभु ने हमें दिया है, इसको संजो के रखना। जैसे कोई हीरा, अनमोल हीरा आपको मिल जाए तो क्या उसको तो गवाते हैं, उसको बहुत संभाल के रखते हैं, दिखाते नहीं, तिजोरी में बंद करके रख देते हैं। ऐसे ये साधना, मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, भेद करो, भेद विज्ञान। यदि भेद विज्ञान नहीं है तो कितने बड़े तप कर लो, हम तप के बारे में विरोध नहीं करते। भगवान कहते हैं साधुपना भी पाल लो, व्रती भी बन जाओ, अनुवर्ती बन जाओ, महाव्रती बन जाओ। निर्जरा नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, पुण्य मिल जाएगा, देवलोक चले जाओगे। उसका फल है, तुम्हारा तप का, जप का, सबका फल है, प्रार्थना का सबका फल है। जब मिलेगा, देवलोक मिल जाएगा, आगे अच्छा जीवन मिल जाएगा, धन धान्य मिल जाओगे, राजा महाराजा बन सकते हो, देवलोक जा सकते हो। परंतु इसको मैंने और आपने बहुत बार मिले,
कितने बार मिले, देवलोकों में जाके आए, मनुष्य बने, पशु बने, सब में समान आत्मा, अनंत आत्मा। और फिर आत्मा अकेली देखो, जब जाओगे घर परिवार में, जितना किसको तुम अपना समझोगे, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य, बेटा बेटी, कौन तुम्हारा है जिसको आप अपना समझते हो? मेरा बेटा, वो सब जिसके लिए पूरा जिंदगी लगा दी, उसको सब कुछ दे दिया, पर अपने लिए क्या कमाया? ये अवसर है, पंचम काल, आगे छठा आ आने वाला है, फिर नहीं मिलेंगे, केवली नहीं यहाँ पंचम काल में, यहाँ कोई बताने वाला नहीं, कोई साधना देने वाला ऐसा नहीं है। ये आपका अनंत 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 पुण्य है जो तुम्हें साधना मिली है। बार बार वाणी को समझो और रखो जो कि इसको अपने भीतर, तब आप आगे बढ़ जाओगे। मेरा वहाँ काम है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ देखना है। ज़िंदगी भर देखते रहोगे, सांस टूटेगी, ये आत्मा निकल जाएगी, कौन देखेगा? किसको दिखाओगे? क्या करोगे? ये अनमोल समय तुम्हें मिला है। हमारा यही अनुरोध है कि शिविर कर लो, साधना ले लो, और नहीं मिलेगा। अनंत अनंत कृतज्ञता प्रभु के चरणों में, जितना कम की जाए। शासन देवों की अनंत कृपा, वीतराग का, निशा जी का अथक श्रम, इस बच्चे ने बहुत दिया है, अनंत दिया है, अनंत कृतज्ञता। अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवच्छायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और शरण जो भव्य